तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बुक को दिखाया जाता है जो बुक ऑफ डेथ है। ये किताब शैतानी आत्माओं को इस दुनिया में लाने का एक जरिया है। इसे इंसानी खून से लिखा गया था पर 13 AD से ये बुक गायब है। अब हमने एक कपल को देखा। ऐश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक केबिन में जा रहा था जो जंगल में थी। इन्होंने पुल पार कर लिया और यहाँ आ गए। दोनों रोमांस करने लगे। ये यहाँ वैकेशन मनाने आए थे। यहाँ इन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तभी ऐश को वो बुक ऑफ डेड बुक दिखी। उसके साथ एक टैप रिकॉर्डर भी थी। ऐश ने इसे प्ले किया। एक प्रोफेसर बता रहा था कि वो एंशिएंट डिपार्टमेंट से है। खोज के दौरान उसे ये बुक मिली थी। ये शैतानी किताब है। बुक के थ्रू आत्माओं को बुलाया जा सकता है और वो इंसान को पॉजेस कर लेते हैं। अब प्रोफेसर बुक में लिखी मंत्र को पढ़ने लगा। इससे एक आत्मा केविन की तरफ बढ़ने लगी। उस स्पिरिट ने लिंडा को पॉजेस कर लिया। ऐश को उसकी आवाज आई। लिंडा केविन से गायब थी। ऐश उसे ढूंढने लगा। जंगल में गहरा सन्नाटा था। तभी सन्नाटे को लिंडा ने तोड़ दिया। ये पॉजेस्ड हो गई थी। ये ऐश को मारने ही वाली थी कि तभी इसने फावड़े से उसकी गर्दन काट दी और उसकी लाश को गाड़ दिया। पर उस आत्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने ऐश को पकड़ लिया और काफी दूर ले जाके पटका। ऐश भी पॉजेस्ड हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। पर यह आत्मा सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सूरज की किरण उसकी मौत थी। वो ऐश की बॉडी से बाहर निकल आई। काफी घंटों तक ये बेहोश रहा। फाइनली से होश आया। ऐश ने देखा यहाँ कोई नहीं है। ये भी समझ गया सूरज के कारण ये पोजीशन से बचा हुआ है। तभी से दो आंखें दिखने लगी। ऐश को भी भागना होगा, नहीं तो सूरज डूबते ही इसकी मौत आ जाएगी। पर रास्ते में पुल टूटा मिला। जिस पुल को पार करके ये आया था वो टूट चुका था। तभी सूरज भी डूबने लगा। ऐश फ्रस्ट्रेट होने लगा। तभी वो आत्मा वापस इसके पास आ गई। ऐश भागने लगा। ये तेजी से गाड़ी भगाने लगा पर स्पिरिट इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तेज रफ्तार के कारण इसका एक्सीडेंट हो गया। ऐश को चोट आ गई पर वो रुका नहीं। ये जल्दी से केबिन के अंदर आ गया पर यह था कि इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। पर ऐश भी नहीं रुका। ऐश ने अपना दिमाग लगाया और कहीं छुप गया। आत्मा को वो नजर नहीं आ रहा था। इसे लगा वो वापस जंगल में भाग गया होगा। ये उसे जंगल में ढूंढने चला गया। ऐश बेसमेंट में छुपा हुआ था। अब हमने उस प्रोफेसर की बेटी को देखा। इसे बुक ऑफ डेड के खोए हुए पेजेस मिले थे। ये केबिन में उन्हें अपने डैड को देने जा रही थी। ऐश शांति से बैठा ही था कि तभी इसे आहट आने लगी। ये उस तरफ जाने लगा। ऐश को लिंडा की यादें आने लगी। ये रोने लगा। तभी लिंडा की बॉडी कब्र से बाहर आ गई। वो कटे सर के साथ नाच रही थी। उसने अपना सर जोड़ा और इसे भी अपने साथ डांस करने को बोला। लिंडा ने इसे पकड़ लिया पर यह तो इसका सपना था। डर के माहौल में सपने भी डरावने आ रहे थे। पर तभी सपना सच हो गया। लिंडा की खोपड़ी ने इसके हाथ को दांतों तले दबा लिया। ऐश को दर्द होने लगा। उसने चैनसों से उसकी खोपड़ी काट दी। आत्मा से बचने का सिंपल फंडा था जिसके अंदर भी वो है उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये वापस केबिन के अंदर आया। वो आत्मा चेयर में बैठी हुई थी। ऐश को लगा ये हवा से हिल रहा है। ये मिरर के सामने आया तो इसके ही दूसरे रूप ने इसका गला दबा दिया। पर यह खुद ही था जो अपना गला दबा रहा था। वो स्पिरिट मेंटली इसे टॉर्चर कर रही थी। तभी उसने इसके हाथ को पॉजेस कर लिया। इसका हाथ अनकंट्रोल हो गया और इसे ही मारने लगा। ये उसे रोकने लगा। वही प्रोफेसर की बेटी को पुल टूटा मिला। लड़की का नाम कैली है और इसके BF का जैक। यहाँ एक कपल था। इन्होंने कहा केबिन में जाने का दूसरा रास्ता भी है। अगर तुम हमें थोड़े पैसे दो तो हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। ये मान गए। इधर ऐश का हाथ इसे मारे जा रहा था। मारते मारते इसे बेहोश कर दिया। फिर इस नाइफ के पास जाने लगा ताकि इसकी गर्दन काट सके। पर उससे पहले इसने हाथ में नाइफ घुसा दी और फिर चैनसों से हाथ का पंजा काट दिया। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पर फिर भी वो स्पिरिट हाथ से बाहर नहीं आई थी। वो भागने लगी। ऐश गोली चलाने लगा। वो मारा गया पर तभी बॉल से खून आने लगा। बहुत सारा खून बाहर आया। फिर घर की चीजें हिलने लगी। हंसने की आवाज आने लगी। इसने वापस गोली चलाया। तब शव शांत हुआ। फिर ये लोग आ गए और ऐश को मारने लगे। कैली को लग रहा था इसने उसके मॉम डैड को मार दिया। चैनसों में खून लगा हुआ था। जैक ने कैली को शांत किया। ऐश बेहोश हो गया था। इन्होंने उसे बेसमेंट में फेंक दिया। जब कैली ने उस टेप रिकॉर्डर को प्ले किया तब इसे पता चला कैसे उस बुक को पढ़ने से इसकी मॉम पॉजेस्ड हो गई और डैड को उन्हें मारना पड़ा। पर वो भी बच नहीं पाए। डैड ने मॉम की लाश बेसमेंट में फेंकी थी इसलिए वो आत्मा उसके अंदर आ गई। ऐश इन्हें गेट खोलने को कहने लगा। वो इसके पास आते जा रही थी। इन्होंने ऐश को बाहर निकाला। उसने इन्हें पकड़ लिया और अंदर खींचने लगी। ऐश ने मार के उसे अंदर डाला और गेट को लॉक कर दिया। वो अंदर बंद हो गई। पर फिर दूसरी स्पिरिट आने लगी। उस मंत्र के चलते जंगल की आत्माएं सक्रिय हो गई थी। ये कैली के साथ धोखा करने लगी। इसने कहा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे बाहर निकालो। ऐश ने ऐसा करने से मना किया। ये कपल यहाँ से जाना चाहते थे। तभी दूसरी स्पिरिट ने जैक को पॉजेस कर लिया। जैक हवा में उड़ने
ढूंढने लगा और इन्हें मारने लगा, फिर इसे बाहर निकालने लगा। तभी ऐश ने कुल्हाड़ी से इसके चीथड़े चीथड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद इन्हें तेज आवाज आने लगी जो कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। शायद कोई भली आत्मा इनसे संपर्क करना चाहती हो। तभी एक गेट खुला, इन्होंने अंदर जाने का डिसाइड किया। ये अंदर आ गए, तभी प्रोफेसर की आत्मा सामने आ गई। उसने कहा ये बुरी आत्माएं हैं, ये तुम सबको मार डालना चाहती है, तुम जो पेजेस लाई हो उसे पढ़ो, तभी ये भागेंगी। इतना कह के वो चला गया। तभी उस हाथ ने दूसरी वाली लड़की को पकड़ लिया। ये जंगल की तरफ भाग गई, पर ये पेड़ भी पॉजेस्ड थे। पेड़ की डालियों ने इसे जकड़ लिया। लड़की चीखने लगी। आत्मा इसे अपने साथ ले गई। इधर इन पेजेस को पढ़ने की तैयारी में थे। इसे अपनी जेब की चिंता हो रही थी। ये बाहर उसे ढूंढने जाना चाहता था। बुक में एक आदमी की फोटो बनी हुई थी जो आसमान से आया था। वो 13 एडी में आया था। उसके पास शैतान को मारने की ताकत थी। इसने इन पे बंदूक तान दी और अपनी जेब को ढूंढने चलने को कहा। ऐश बोला वो अब तक मर चुकी होगी, पर हम बच सकते हैं, हमें इन पेजेस को पढ़ना होगा। पर इसने पेजेस बेसमेंट में फेंक दिया और जबरदस्ती इन्हें बाहर लाया। ये कुछ नहीं कर सकते थे। ये लड़की को ढूंढने लगे। उसका बीएफ उसे पुकारने लगा। इन्होंने इसे चिल्लाने से मना किया, पर ये नहीं माना। तभी एज पोजेस्ड हो गया और इसे उठा के फेंका। कैली केविन के अंदर आ गई। तभी ये भी आ गया। इसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर इस खंजर को उठाया और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। वो जैसे ही अंदर आया, इसने खंजर घुसा दिया, पर ये तो इसका साथी था। ऐश बाहर था। इसने दरवाजा पकड़ लिया। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसने इसके पेट से खंजर निकाला। तभी पोजेस्ड लेडी इसे बेसमेंट के अंदर खींचने लगी। कैली उसे बचा नहीं पाई, वो मारा गया। तभी ऐश भी अंदर आ गया और इसे उठा के फेंका। कैली बेहोश हो गई। ये इसे मारने आने लगा, पर तभी लिंडा की लॉकेट देख इसे उसकी याद आने लगी और ये पोजीशन से बाहर आ गया। तभी कैली इसे मारने लगी। ऐश बोला वो ठीक हो चुका है, इन्हें बेसमेंट से पेजेस को निकालना होगा। ये शेड में आए। ऐश ने चैनसो और बंदूक ले ली, फिर चैनसो से इस दरवाजे को काटा और ऐश अंदर चला गया। इसे डर था कि कहीं वो लेडी इसे ना पकड़ ले। ऐश को पेजेस मिल गए। इसने कैली को वो पकड़ा दिए। तभी लेडी ने इसे पकड़ लिया। कैली पेज पढ़ने लगी। ऐश बेहोश हो गया। ये बाहर आ गई और कैली के बाल पकड़ लिए। तभी ऐश बाहर आया और इसे लड़ने लगा। तभी इसने अपनी गर्दन लंबी कर दी। ऐश उसे मारने लगा। ऐश ने चैनसो से इसकी गर्दन काट दी। ये बोलना बंद नहीं कर रही थी। इसने भेजा उड़ा दिया। तभी सारे पॉजेस्ड पेड़ों ने केविन पे हमला कर दिया। ये केविन तोड़ने लगे। कैली पेज पढ़ने लगी, पर तभी आत्मा ने इसे खंजर मार दिया। ये गिर गई। टहनियों ने ऐश को पकड़ लिया, पर कैली ने पूरा पेज पढ़ दिया। इससे दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल गया। सब उसमें खिंचके जाने लगे। ऐश भी लपेटे में आ गया। वो भी अंदर घुस गया और एक जगह आके गिरा। सैनिकों ने इसे पकड़ लिया। इन्हें लगा ये दुश्मन का आदमी है। ये इसे मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ एक बड़ा सा ड्रैगन आ गया। सब डर के भागने लगे। ऐश ने उसे शूट कर दिया। इससे सबको लगा ये कोई देवता है जो आसमान से आया है। सब इसकी जय जयकार करने लगे और अब हमें पता चला वो आदमी जो था वो ऐश ही था जो टाइम ट्रेवल करके 13 एडी में गया था। दोस्तों ये इविल डेड की सेकंड पार्ट थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो स्क्रीन पे वो वाली वीडियो आ रही होगी, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।